हेलो दोस्तों, राधे राधे स्टोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। अब यह जानने के लिए तपस्या की कि पाप कहाँ जाता है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप कहाँ जाता है। भगवान ने कहा कि चलो गंगा से ही पूछते हैं। दोनों लोग गंगा के पास गए और कहा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब आप भी पापी हुई। गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई, मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुंदर को अर्पित कर देती हूँ। अब वे लोग समुंदर के पास गए। हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती है, तो इसका मतलब आप भी पापी हुई। समुंदर ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वे लोग बादल के पास गए। हे बादल, समुंदर जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो इसका मतलब आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है, जिसको मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति में उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। शायद इसलिए कहते हैं, जैसे खाए अन्न वैसा बनता मन। अन्न को जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसलिए सदैव भोजन शांत अवस्था में पूर्ण रुचि के साथ करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको भी यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर